यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित 5 दिवसीय सिद्धार्थनगर महोत्सव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, यूपी नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे सहित जिले के भारी संख्या में भाजपा नेता व लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित करके 11 बजे किया, जिसके बाद मंच से उन्होंने 1051 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का रिमोट दबाकर लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं के तहत शुद्ध पेयजल, सड़क निर्माण, नर्सिंग हॉस्टल निर्माण आदि कार्य पूर्ण किए जाएंगे। इस अवसर पर मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं करुणा व मैत्री का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज जब मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं तो मुझे दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी का एक प्लेन क्रैश में दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय अजीत पवार जी व उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। स्वर्गीय अजीत पवार जी के साथ दिवंगत हुए सभी पुण्य स्मृतियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसके बाद उन्होंने कहा कि 25 करोड़ की आबादी को एक परिवार मान करके हमने विकास के जिस अभियान को हमने आगे बढ़ाया है, उस अभियान के क्रम में आज हम सिद्धार्थनगर जनपद में उपस्थित हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा कि विधानसभा के प्रतिपक्ष माननीय नेता माता प्रसाद पांडे जी को उन्होंने साहस किया, जो स्वयं भागीदार हुए हैं सिद्धार्थनगर महोत्सव में। साथ ही डुमरियागंज की विधायक को सहभागी बनाने के लिए लाए हैं, क्योंकि एक कोई मंच तो हो, ये जीवन हताशा और निराशा के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन मिला है उत्साह और उमंग के लिए, एक दूसरे के साथ विकास के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। बहनों भाइयों, विकास यही है। पहले सिद्धार्थनगर जनपद आकांक्षी जनपद क्यों था? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उसे प्रकार का नहीं था, विकास नहीं था, पलायन था, बीमारी थी। बीमार मानसिकता के लोगों ने जनपद सिद्धार्थनगर को पूर्वी उत्तर प्रदेश को बीमार बना दिया था। मुझे अच्छा लगा कि सिद्धार्थनगर जनपद की कनेक्टिविटी को 4 लाइन के साथ मिलकर बेहतर बना रहे हैं। कोई सोचता था कि विकास आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर से। खलीनाबाद से बहराइच के लिए जो रेल लाइन जा रही है, इसमें सिद्धार्थ 80 किलोमीटर को सिद्धार्थनगर जनपद में जा रही है। ये निवेश लेगा 1051 करोड़ रुपए की सौगात एक सिद्धार्थनगर जनपद को प्राप्त हो रही है। मैं बधाई देता हूँ पूरे सिद्धार्थनगर जनपद को और मंचस्थी अपने जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि ये सभी योजनाएं, इसमें सड़क योजनाएं हैं, पुलों की भी हैं, सिंचाई की योजनाएं हैं, मेडिकल कॉलेज के उन्नयन के लिए भी हैं, छात्रावास के लिए भी हैं और भी अन्य तमाम प्रकार की योजनाएं पेयजल की भी हैं। ये सभी योजनाएं आज यहां प्राप्त हो रही हैं। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ। इन योजनाओं का लाभ निरंतर जनपद को प्राप्त होगा। सिद्धार्थनगर के मेरे सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले विश्व मानवता के लिए करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों, आज जब मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं, हमारे सामने आज प्रातःकाली एक दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी का एक प्लेन क्रैश होने की दुर्घटना में दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय अजीत पवार जी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। मैं बधाई देता हूं पूरे सिद्धार्थनगर जनपद वासियों को और मंचस्थ अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उनकी पहल पर ये सभी योजनाएं, इसमें सड़क की भी है, पुलों की भी है, सिंचाई की योजनाओं के भी है। योजनाओं का लाभ निरंतर जनपद को प्राप्त हो।